क्या करेंगे सलीम भाई, सर बचाने के लिए जा रहे हैं। अभी वो सर बचाने के लिए फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुछ लोग। सर बचाने की सियासत का मकसद है, तो इसलिए तो वो सियासत ले आया गया। बहुत से लोग आपके इलाके से कांग्रेस से एमएलए बने थे, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल और बीजेपी को मिला करके 25 साल पहले मेयर बने थे। कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी तृणमूल के मेयर, डिप्टी मेयर और आपके नुमाइंदा थे। उस वक्त चौरंगी था। बाद में फिर दूसरे के गए, जोड़ागंज गए, बालीगंज गए। तो सिर्फ ये सियासत जो है पर्दा डाल के हो रहा था। आप बुरा नहीं मानेंगे, वो पर्दा ऐसा था, जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसको बोलते हैं एशियन चट, जूट चट का पर्दा लगाया जाता है ढाक के। कानूनी हो या गैर कानूनी हो, तो लगाया जाता है ताकि धूला गंदगी बाहर नहीं आए। ये तृणमूल कांग्रेस का जो सियासत था, वो हरा पर्दा लगा करके और अंदर में कुछ तामीरी काम हो रहा था। और इमाम साहब को देकर के, मौलाना साहब को देकर के, शाही इमाम को देकर के, साहिब साहब को देकर के, जहांगीर को देकर के, ये सब आपके दिमाग में डाला गया। देख रहे नहीं हरा रंग है, देख रहे नहीं हिजाब पहनकर है, जो मिनट के लिए पहनती है ममता ने हिजाब पहन ली। देख रहे नहीं तार पार्टी हो रहा है, देख रहे नहीं बिरयानी पैकेट हो रहा है। इसके जमात में, इज्तिमा में सिर्फ नाखुदा मस्जिद के इमाम नहीं, सिर्फ नमाजी दैन के इमाम नहीं, वजीर आला में खुतबा दे रही है। तो ये एक माहौल बनाएगा। कुछ लोग ये समझे थे कि ये आराम का मामला है। हम लोगों ने खुलाम कहा था ये हराम का मामला है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग का तामीर हो जाता है, जब पर्दा हट जाता है, वो भाड़ा होता है ना, बांस वास को लाकर के, खुटी लाकर के सामान उठाने के लिए, ले जाने के लिए, जब बिल्डिंग का तामीर कंप्लीट हो जाता है, तो वो बांस जो गोडाउन से आया है उस गोडाउन में वापस चला जाता है। वो हरा जो पर्दा है वो खोल दिया जाता है। तो जो लोग हरा पर्दा देख करके समझ रहे थे अरे ये तो अपना मामला है, वो अभी समझ रहे हैं कि बाहर में हरा पर्दा डाल करके अंदर में भगवा, केसरिया या सैफ्रॉन, उसका बिल्डिंग का तामीर हो रहा था। ये अर्जुन सिंह की बात कर रही थी, जितेंद्र सिंह की बात कर सकते हैं, आसान स्वरूप में आप शुभेंदु की बात कर सकते हैं। ये सब इकट्ठा हुए थे कि लाल हटाओ देश बचाओ। और हम लोगों ने कहा था कि देश को कब्जा करने के लिए आरएसएस का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गुजरात में मोदी को देकर के हमारा मुल्क का सेकुलरिज्म किस तरह से खत्म हो, उसका तैयारी किया गया, नस्ल कोशी किया गया। ममता बनर्जी उनको फूल भेजी, लोग से फूल देखा, लेकिन दरअसल आरएसएस जमहूरियत को खत्म करने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी का खेती उगाया, कल्टीवेट किया, तृणमूल कांग्रेस का कल्टीवेट किया। क्योंकि मुल्क जो खड़ा है, जो दस्तूर हिंद के ऊपर, वो सेकुलर डेमोक्रेसी है, जमहूरिया है, और साथ साथ वो सेकुलरिज्म है। आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र का बात करती है, तो उसमें ये सेकुलरिज्म में नहीं चलता, जमहूरियत में नहीं चलता। तो मोदी प्रोजेक्ट देकर के गुजरात में हिंदू राष्ट्र किस तरह से बनाया जाए, उसका लेबोरेटरी क्या था, सेकुलरिज्म को किस तरह से खत्म किया जाए, इसी दस्तूर हिंद के अंदर रह करके, चाहे वाजपेयी प्रधानमंत्री हो, चाहे उसके बाद कोई भी हो, वो अपना काम करते गए। और यहां पे ममता बनर्जी को कल्टीवेट करके डेमोक्रेसी किस तरह से खत्म किया जाए, उसका नमूना पेश किया गया। लेबोरेटरी होता है, प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आप पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एकदम दखल करके बूथ में बैठ नहीं सकते, पोस्टर लगा नहीं सकते, बंदूक, रिवॉल्वर, सिविक, पुलिस, गुंडा, बदमाश, सबसे सवाल किया गया। मजहब, धर्म, जो सबको सवाल करके, लेकिन जमहूरियत के जो बुनियाद था उसको खत्म कर दिया गया। जब जमहूरियत की बुनियाद खत्म हुई, आप देख सकते हैं, वो असेंबली का हुआ, एमपी का है। आपके यहाँ एमपी कौन है, किस पार्टी के एमपी है? अब तृणमूल कहाँ है, उसके एक्सपायरी डेट हो गया है। दवाई खरीदते हैं ना, तो जब उसका दवाई का जरूरत
वो खत्म हो जाता है, वक्त खत्म हो जाता है, तो बोलते दवाई देख के लेना, अपने स्टैंप देते हैं। और बुरा नहीं माने फलाना वगैरह, वो उधर जो बागी मार्केट में ना ऐसा कंपनी है जो पुराना जो दवाई हो जाता है ना, मिट जाता है, उसका दवाई का जो टैबलेट का पर्चा होता है ना, उसका स्टैंप को मिटा करके, जैसा वोट का काली मिटाता है ना तो स्पीड दे करके, वैसे इसको वो काली को मिटा करके फिर नया से स्टैंप लगा देता है। इसलिए तृणमूल का ये एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, तो फिर बीजेपी दिल्ली में बुला करके आपका उधर का भी एमपी नॉर्थ कलकत्ता का और इधर का एमपी साउथ कलकत्ता के भी पीछे में फिर स्टैंप लगा दिया, एक्सपायरी डेट नहीं है, उसकी एक्सटेंशन कर दो। अब वो तृणमूल के नाम से ABCD कुछ भी एक नाम दे दे। तो हम बोलते हैं जो एक्सपायरी डेट का जो दवाई होता है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो एक्सपायरी डेट का तृणमूल अगर बाजार में चलेगा तो और खतरनाक हो जाएगा, जानलेवा भी हो सकता है। साफ सीधा बात करते हैं। अब लोग बोलते सलीम भाई क्या करेंगे, बहुत परेशान है, बेशक परेशान है। इसराइल के नाम से 27 लाख लोगों का नाम काट दिया। लोग भरोसा की, ममता बनर्जी बोली हमारे लाश के ऊपर होगा, हो गया। तृणमूल के लाश के ऊपर हुआ, ममता बनर्जी के ऊपर नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। अभी हमारा काम है, ये लोग को वोट से जो हटाया जा रहा है, इससे वोट का मामला नहीं है। जब होम मिनिस्टर बोलते हैं डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, कौन लड़ेगा? आरएसएस खिलाफ लड़ने के लिए वसूल चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ औजार नहीं, ये सियासी लड़ाई है और वो वसूल पसंदी की लड़ाई है। जो बाजार में वसूल बेचते हैं और खरीदते हैं वो कभी आरएसएस से नहीं लड़ सकते, और इसलिए जिम्मेदारी कहां ताकत की है? हमारी है, आपकी है। बुलडोजर लेकर के निकल गए। एक डरावना जो काफी ताकत होता है वो डर भय का माहौल पैदा करता है। तो जिस बंगाल में सियासत दोनों का वसूल के तहत आज वो बीजेपी डर या भय दिखा करके किस तरह से कामयाब हो जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस 15 साल डर और भय दिखा करके राष्ट्र को कायम किया। तो सियासत का बुनियाद भय से होगा, डर से होगा। जो डर गया तो मर गया। जो तृणमूल डर दिखाता था अभी वो डरपोक निकला, और जो बाहर ताकत को बीजेपी, तृणमूल, शुभेंदु सब मिलकर के एक साथ हो गया। चाहे वो मुस्लिम फिरका पर ताकत हो, चाहे वो हिंदू फिरका पर ताकत हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे नक्सल हो, माओवादी हो, यहां तक के कांग्रेस 2011 में सब एक हो गया था। सबसे ज्यादा हटा, लाल हटाओ देश बचाओ, लाल हटा लेकिन देश नहीं बचा। इसलिए देश को अगर बचाना है तो फिर से लाल झंडे को मजबूत करना है, क्योंकि अपने जमहूरी हक को कायम रखना है, बुनियादी हुकूक को कायम रखना है। वोट देने का हक सिर्फ वोट एमएलए, काउंसिलर, एमपी बनाने का नहीं है। अरे काउंसिलर भी आप बनाए थे, एमपी भी आप बनाए थे, असेंबली का वोट खत्म हुआ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर सब गए, मेयर काउंसिल गए, बोर्ड ऑफ चेयरमैन गए, जिला परिषद गए, पंचायत गए, तहसील भर ছিল, तहसील भर में तो नहीं गया। तो अगर सियासी पार्टी होता, वो कंपनी नहीं होता तो रहता ना। हम तो कितने इंतजार जाए, लेकिन है तो हारे तो क्या, मैदान छोड़कर भागे तो नहीं।